हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के लिए महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, 70 ऑब्जेक्टिव। ओके गाइस, 70 ऑब्जेक्टिव। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो इस वीडियो में से आपको 15 से 12 नंबर के ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे। जी हाँ गाइज, ये सत्य नहीं है, पूरा ही हकीकत है। ठीक है गाइज, तो उसके लिए पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रिस्टल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ठोस है? तो वह आयोडीन है। ठीक है गाइस, आयोडीन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे में यहाँ पे हो जाएगा सल्फर भी होता है और बर्फ भी होता है। ठीक है गाइस, तो सबसे ज़्यादा इसमें मतलब उदाहरण पूछे जाते हैं तो आयोडीन पूछे जाते हैं और बर्फ पूछे जाते हैं, वो भी आणविक ठोस में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तीसरे नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है गाइस यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है? तो सहसंयोजक ठोस होता है हीरा, और हीरा के साथ साथ होता है कोरंडम भी होता है गाइस। ठीक है गाइस, कोरंडम हो जाता है और सिलिका भी हो जाता है। ठीक है गाइस, सिलिका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफसीसी में खाली जगह क्या कितनी होती है? एफसीसी में खाली जगह का प्रतिशत। तो एफसीसी एफसीसी का मतलब क्या होता है? फलक केंद्रित। तब तो फलक केंद्रित में होता है 74%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष होता है। फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष है एक प्रकार का क्रिस्टल दोष। क्या? एक प्रकार का क्रिस्टल दोष है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, घनाकार में, तो घनाकार में 3 होती है, लेकिन सब यहाँ पर मैं और बता दूं कि सबसे ज्यादा ब्रेवस जालकों की संख्या ऑर्थोरोम्बिक में होती है। जी हाँ गाइस, ऑर्थोरोम्बिक में होते हैं। कितना होता है गाइस? तो उसमें 4 होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है घनाकार, तो घनाकार में होगा 3। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्रेफाइट की संरचना कैसा होता है? ग्रेफाइट का संरचना हेक्सागोनल होता है। ठीक है गाइस, हेक्सागोनल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्यों, C6 कैसा पदार्थ है? C6H6 मतलब बेंजीन। बेंजीन को पूछा जा रहा है। ठीक है गाइस, बेंजीन। तो बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय होता है। हाँ गाइज, और यहाँ पर H2O भी साथ में हो जाएगा। क्या गाइज? यहाँ पर H2O भी यहाँ पे होता है प्रतिचुंबकीय। और बेंजीन C6H6 भी होता है बेंजीन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है गाइज, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जाए ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो वह होता है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 8वां नंबर मिस हो गया गाइज। क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ गाइस, क्रिस्टल यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अभी ठोस, दूसरा होता है आणविक ठोस, तीसरा होता है सहसंयोजक ठोस, और चौथा होता है धात्विक ठोस। तो ये चारों होते हैं गाइस क्रिस्टल के उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बीसीसी में पैकिंग प्रगुणता को ही बोलते हैं संकुलन क्षमता। क्या गाइस? संकुलन क्षमता, इसी को भी बोला जाता है पैकिंग प्रगुणता या संकुलन क्षमता। तो इसमें 68% होती है, और एफसीसी में 74% होती है। एफसीसी में 74% और एससी में 52% होती है गाइस। ये सब आप लोग याद रखते हुए चलिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफसीसी में जालक के परमाणु होती है। तो एफसीसी में अगर एफसीसी पूछा जा रहा है तो 4 होगा, लेकिन बीसीसी यहाँ पर पूछा जाता तो यहाँ पर ही 2 हो जाता। ठीक है गाइस, और एससी में परमाणु संख्या 1 होता है, और बीसीसी में 2 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीजियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? सीजियम क्लोराइड की संरचना होती है
बीसीसी मतलब पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल या काय केंद्रित इकाई सेल, इसी को बोला जाता है। और इसका रेशियो जो होता है वह 8:8 का होता है। ठीक है गाइस, वह 8:8 का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। परमाणुओं की संख्या बात की जा रही है, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 6 होती है, लेकिन समन्वय संख्या 12 होता है गाइस। समन्वय संख्या 12 होता है, लेकिन परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हाईलाइट पर आप लोग मत जाइए, ठीक है गाइस, हाईलाइट पर मत आप लोग जाइए, क्योंकि हाईलाइट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए मैं जो बताता हूँ आप लोग वो सभी याद रखते हुए चलिए, ठीक है। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल क्यूबिक एकक सेल में संकुलन क्षमता कितनी होती है। देखिए, सिंपल क्यूबिक को ही बोला जाता है एक प्रकार का सरल इकाई सेल, ठीक है। तो एससी में हो जाता है 52%, ठीक है गाइस। और इसका खाली स्थान पूछे तो इसका खाली स्थान 48% हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसके लिए? तो हो जाएगा एससी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रवादार ठोस कहने का मतलब है गाइस, रवादार मतलब क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल को ही बोलते हैं रवादार, क्रिस्टल को ही रवादार या वास्तविक ठोस इसी को बोलते हैं। रवादार या वास्तविक ठोस इसी को बोलते हैं। आप लोग अच्छी तरह से ध्यान से देखिए वीडियो को, तो पूरा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकीय को प्रदर्शित करता है। जी हाँ गाइस, लौह चुंबकीय को क्रोमियम ऑक्साइड प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां, किसी धातु की पष्टभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। षष्ठभुजी, तो यहाँ पर समन्वय संख्या 12 होती है गाइस। समन्वय संख्या नहीं गाइस, सॉरी, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है गाइस, तो आप लोग बुरा मत मानिए, ठीक है। तो इसकी मतलब जो अष्टभुजीय कहने का मतलब हो सकता है यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तिका हो सकता है, ठीक है गाइस। तो अष्टफलकीय रिक्तिका में समन्वय संख्या होती है 6, ठीक है गाइस। अष्टफलकीय में होती है 6, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे अधिक खाली किसमें होता है। सबसे अधिक खाली जगह कहने का मतलब, तो हमने बताया था गाइज कि सबसे ज़्यादा खाली होती है बीसीसी में, क्या गाइज, सॉरी एससी में होती है, वो भी 48%, क्योंकि 52% इसका संकुलन क्षमता होता है। तो सबसे ज़्यादा होता है एससी में, वो भी खाली स्थान, ठीक है गाइज। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। धातु की तरह विद्युतीय गुण को, तो हो जाता है क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। तो वह हो जाता है क्रोमियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार पदार्थ है। बेरवादार पदार्थ कहने का मतलब होता है अक्रिस्टल, ठीक है गाइस। अक्रिस्टल होता है, ठीक है। अक्रिस्टल को ही बेरवादार पदार्थ करता है। तो इसे क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है गाइस, क्वार्ट्ज ग्लास, कांच, रबर, प्लास्टिक, बहुलक, ये सब आ जाते हैं अक्रिस्टल पदार्थ में, सॉरी अक्रिस्टल में आ जाते हैं, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड की जालक होती है, तो वह अष्टफलकीय में होती है, क्या गाइस, अष्टफलकीय में होती है। अष्टफलकीय मतलब, और इसकी संरचना होती है 6:6 की, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, तो वह होती है फलक केंद्रित, ठीक है गाइस। वह होती है फलक केंद्रित कहने का मतलब है FCC, ठीक है, FCC। और इसकी समन्वय संख्या होती है 6:6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था गाइस कि ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं एक्स्ट्रा में बताते चलता हूँ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा ब्रेवस जालकों की संख्या होती है, वो होती है ऑर्थोरोम्बिक में। क्या होती है? ऑर्थोरोम्बिक में, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा।
चौबीस नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एफसीसी मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल। एक सेल की संकुलन क्षमता होती है, तो इसमें हो जाती है 74%। कितनी हो जाती है गाइस? 74%, 74%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए, पिंड केंद्रित मतलब बीसीसी घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है 2। हाँ, यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बीसीसी बीसीसी में होती है परमाणु संख्या 2, एससीसी में 1 होती है और एफसीसी में 4 होती है, वो भी परमाणु संख्या। ये सब सभी को याद रखते हुए चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। 26 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोला जा रहा है घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित बीसीसी में परमाणु समन्वय संख्या पूछी जा रही है। ठीक है गाइस, समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या हो जाएगा यहाँ पर 8। किसका? बीसीसी का। लेकिन एससीसी का पूछा जाता तो समन्वय संख्या 6 हो जाता। ठीक है, और एफसीसी का 12 होता है। ठीक है गाइस, ये सभी को याद रख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। तो चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, बीसीसी में जालकों के कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो बीसीसी में परमाणु संख्या होती है 2 का। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, एसएससी मतलब सरल इकाई सेल में एक जालक में कितने परमाणु संख्या होती है? तो हमने बताया गाइस उसमें 1 होती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगी। 29 नंबर क्वेश्चन, एफसीसी फलक केंद्रित की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो हमने बताया गाइस एफसीसी में होती है 12, बीसीसी में होती है 8, एससीसी में होती है 6। तो आप लोग मार दीजिएगा एकदम ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एससी सरल इकाई सेल में समन्वय संख्या कितनी होती है? कितनी होती है गाइस? तो यहाँ पे एससी किसी की पूछी जा रही है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा गाइस 6 इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है? तो वह होता है सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है गाइस, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। तो यह ऑप्शन किधर दिख रहा है? तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, तो 31 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन का पूछा जा रहा है, कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस मतलब बेरावादार पदार्थ या ठोस। ठीक है गाइस, तो कांच हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे हैं जो अक्रिस्टलीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बीसीसी में मुक्त खाली जगह कितनी होती है? देखिए यहाँ समन्वय संख्या की बात नहीं की जा रही है, यहाँ खाली स्थान की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा गाइस। आप लोग पहले याद रखिए बीसीसी की समन्वय संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 68%। और 68% को आप 100 से माइनस कर दीजिए और जितना जो आएगा वही हो जाएगा इसका खाली स्थान। तो 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, फोटोग्राफी फिल्म प्लेट एवं किसका आवश्यक घटक जरूरी है? फोटोग्राफी फिल्म प्लेट में किसकी आवश्यकता होती है? तो वह होती है किसकी? AgBr। ठीक है गाइस, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर देख के मार लीजिए, बी हो जाएगा इसका सही जवाब। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ होता है अनुचुंबकीय। ठीक है गाइस, अनुचुंबकीय को O2 प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ही एफ सेंटर होता है। क्या? एफ सेंटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक का उदाहरण है? तो यहाँ पर ही हो जाएगा गाइस क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है गाइस, क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है। सरल घनीय कहने का मतलब है एससीसी। एससी में होता है संकुलन क्षमता 52%। ठीक है, 52%। और खाली स्थान हो जाता है 48%, क्योंकि इसे 100 से माइनस कर दीजिए। ऑप्शन नंबर
ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका 8:8 उप संयोजन का उदाहरण है? तो वह होता है सीजियम क्लोराइड। क्या होता है? वह सीजियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होता है। क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शॉर्टकी दोष में पाया जाता है, तो शॉर्टकी दोष में पाया जाता है NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर आयोडीन है। आयोडीन एक आणविक ठोस है, ठीक है। आयोडीन के साथ साथ बर्फ, सल्फर आदि बहुत सारे उदाहरण है जो आणविक ठोस के उदाहरण है, ठीक है गाइस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। 42 नंबर, ग्रेफाइट किस प्रकार का उदाहरण है? तो ग्रेफाइट यहाँ पर संसंयोजक का, किसका? संसंयोजक का। संसंयोजक का दूसरा नाम क्या होता है? नेटवर्क, ठीक है गाइस। नेटवर्क को भी इसे बोला जाता है, इसे नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है ग्रेफाइट। उष्मा, देखिए एंथ्रासाइट कोक एक प्रकार का अधातु है और हीरा भी एक प्रकार का धातु है। ग्रेफाइट भी अधातु है, परंतु ग्रेफाइट जो है वह अपवाद में विद्युत का सुचालक है। क्या? अपवाद में या विद्युत का सुचालक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पर पूछा जा रहा है, किस यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? यूनिट सेल की बात की जा रही है, तो इकाई सेल, किस इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? तो वह होती है FCC, मतलब फलक केंद्रित इकाई सेल। आप लोग भुला गए क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। 45 नंबर क्वेश्चन क्षारकीय धातु हाइलाइडो के रंगीन दिखने का समन्वय कारण होता है, एप सेंटर होता है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लोहा, कोबाल्ट, निकोल, क्रोमियम ऑक्साइड किसके उदाहरण है? तो ये सभी लौह चुंबकीय के उदाहरण है। हमने बताया था गाइस, ये सभी लौह चुंबकीय का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन के लिए, लोहा, कोबाल्ट, निकोल, क्रोमियम, चाहिए तो इंग्लिश वाला गेट, सॉरी, NaCl, C6H5H2 आदि होते हैं, यह सब प्रति चुंबकीय होते हैं गाइस, ये सब प्रति चुंबकीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर की ओर चलते हैं। Fe2+, Fe3+, Na2+, ऑक्सीजन आदि होते हैं, किसका उदाहरण होते हैं गाइस? तो ये सभी अनुचुंबकीय का उदाहरण होते हैं। किसका? अनुचुंबकीय का उदाहरण होते हैं। आप लोग भुला गए क्या जी? नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय की बात की जा रही है, तो वहाँ पे हो जाएगी Sc3+ में तो होवे करिए, और साथ में हो जाता है यहाँ पर C6H6 भी, मतलब बेंजीन भी यहाँ पे हो जाता है प्रतिचुंबकीय, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है? सॉरी, द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है गाइस, यहाँ पे हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, BF3 हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, Fe3O4 ठोस होता है, तो वह लौ चुंबकीय होता है। क्या गाइस, किसका उदाहरण है ये? लौ चुंबकीय का। या मैग्नेटाइट का उदाहरण है ना गाइस, लोहा का एक रूप है। किसका? लोहा का। आप लोग अच्छी तरह से याद रखते हुए चलिए, एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द ओके। फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक होता है, निकोल भी होता है, कोबाल्ट भी होता है, क्रोमियम ऑक्साइड भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस, इनमें सभी हो जाएगी। 53 नंबर, सर्वाधिक फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है, तो वह होता है लोहा में। लोहा में सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिज्म पाया जाता है। क्या गाइस? फेरोमैग्नेटिज्म। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर वहां पे हो जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या अनुपात। अष्टफलकीय की बात की जा रही है, तो इसकी त्रिज्या अनुपात होती है 0.414, सॉरी गाइस, 414 से 0.732 तक हो जाता है, ठीक है गाइस। आप लोग भुलाइएगा नहीं, 732 तक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगी।
55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, नमक, चीनी, आयोडीन, बर्फ, लोहा, तांबी, ये सब होते हैं क्रिस्टल। ठीक है, ये सभी होते हैं क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ लेकर चलते हैं। कांच, प्लास्टिक, रबर, बहुलक, ये सभी है क्रिस्टल। क्या ये सभी है क्रिस्टल? सॉरी, ये सभी है क्रिस्टल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आयोडीन बर्फ, CO2, HCl, CCl4 आदि होते हैं सभी किसका? आणविक ठोस का। किसका? आणविक ठोस का उदाहरण होते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका आदि होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका ये सब सभी संयोजी ठोस होते हैं। आप लोग भुला गए हैं, कुछ देरी में आप लोग भुला जाते हैं ना गाइस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी यहाँ पे। 58 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, ये तो वही वाला सेम क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि KCl, NaCl, CuSO4, ZnSO4 ये सब किसका उदाहरण है? आयनिक ठोस का। किसका? आयनिक ठोस का। और इस यह सबसे मजबूत क्रिस्टल ठोस होता है जिसे तोड़ने के लिए किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है गाइज, ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ब्रेक का समीकरण ये सबसे दम VVI क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए कहीं पे। ठीक है गाइस, ये सभी दम VVI क्वेश्चन है। ये पूरा को आप लोग लिख लीजिए। ब्रेक का समीकरण कौन कौन दिया था? एगो WL ब्रैग ने दिया था और एक DB ब्रैग ने दिया था। ओके गाइस, जिसका कौन सा नियम दिया था? N लेमडा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। आप लोग भुला गए हैं 2D साइन थीटा। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है यहाँ पर 7। आप लोग हाईलाइट वाला पर मत जाइए, इस कोई गारंटी नहीं है। ओके गाइस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 क्या होता है? वह कुल ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। क्या हुआ? कुल ब्रेवस जालकों की संख्या होती है। ब्रेवस जालकों की संख्या। ठीक है गाइज, तो यहाँ ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है गाइज? तो यहाँ ब्रेवस जालकों की संख्या 14 होती है। जिसमें कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? तो 14। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। 63 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो वह होता है एफ। क्या होता है गाइस? वह एफ केंद्र के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए 64 नंबर निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय बाइड और अष्टफलकीय बाइड होते हैं? तो इसमें होते हैं HCP और क्या? HCP और CCP। इन दोनों का समन्वय संख्या और परमाणु संख्या आप लोग को पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छा, जिसको ना पता है वो आपको बता देते हैं। देखिए, HCP की परमाणु संख्या 6 होती है और समन्वय संख्या 12 होती है। यह आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए क्योंकि यह सभी VVI ऑब्जेक्टिव है। इस सभी को आप लोग क्लियर रखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आप भी क्लियर रखिए कि 12 से 13 नंबर एकदम फिक्स है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर बेराबादार ठोस का उदाहरण है रबर। बेराबादार मतलब क्रिस्टल ठोस। क्रिस्टल ठोस रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक HCP संरचना में होता है जो धातु का कोऑर्डिनेशन संख्या होता है। तो वह होता है 12। अभी ना बताए थे गाइस, HCP की परमाणु संख्या होती है, HCP की परमाणु संख्या 6 होती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय संख्या इसकी 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं गाइस, अब यही इतना ही है। चलिए गाइस, आप लोग इस यहाँ तक देखे हैं तो थैंक्स। और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि अभी हम नए नए चैनल बनाए हैं तो अभी कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड पूरा सपोर्ट कीजिए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू गाइस यहाँ इतना देखने के लिए।